Good afternoon, students. In the last lecture, what we have done? We have done all the numerical and the theoretical portion that is based on the errors in the measurement. We have done the different types of error, theoretical as well as the error which is used in the numerical one. So today we will do the most important topic of the whole the unit, that is units and dimension, and that is your accuracy, precision and significant figure. So these are three definition. So I have written the definition. अब आपको ये तीन डेफिनेशन आपको मैं आज करवाऊंगा. होगी तो ये डेफिनेशन ही, बट इन पे हम काफी कुछ करेंगे इस लेक्चर में और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में आपको मेजरमेंट की टर्म्स में. देखिए हमने मेजरमेंट करनी थी और मेजरमेंट में आपको एरर भी आए, मेजरमेंट में आपने मेजरमेंट की टाइप्स भी की, मास, लेंथ और टाइम की भी मेजरमेंट की, डिफरेंट मेथड्स भी किए आपने और आपने और भी काफी तरीके किए मेजरमेंट करने के. तो अब हम करते हैं मेजरमेंट का मेन जो आउटपुट है, मतलब मेजरमेंट के बाद एरर हुआ, एरर के बाद और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. तो वो सबसे पहले है एक्यूरेसी. देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. आई एम सेइंग अगेन, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी आपकी ट्रू वैल्यू के नजदीक जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी. सपोज कीजिए आपको लैब में, ये हमारे पास स्केल है, आपने एक लेंथ मेजर की, एक वायर की लेंथ मेजर की, टीचर ने वायर दी और उसकी बोला कि ये टीचर के पास मेन थी 6 मीटर की लेंथ, तो हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं, ये आपका सेंटीमीटर स्केल है. तो स्टूडेंट्स ने, टीचर ने ये बोला कि आपको लेंथ मेजर करनी है किस चीज की? वायर की, और वायर फिक्स थी वो. तो पहले स्टूडेंट ने वायर की लेंथ को मेजर किया, कितना? 6. तो उसकी लेंथ फिक्स थी आपकी, यानी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 6. फर्स्ट ने मेजर किया आपकी वैल्यू 5.5, तो इसमें एरर कितना आ गया आपका? 0.5. सेकंड ने मेजर किया 5.9, तो इसमें एरर कितना हुआ? 0.1. अब ये देखिए इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है. तो सेकंड वन की एक्यूरेसी ज्यादा है. क्यों सेकंड वन की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सेकंड वन की जो मेजर्ड वैल्यू है वो नजदीक किसके? आपकी ट्रू वैल्यू के. तो जिसकी भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के नजदीक होती है तो उसको बोल देते हैं कि ही इज मोर एक्यूरेट, मतलब वो क्या है? आपका ज्यादा एक्यूरेट है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी. अब बात है किसकी? प्रिसीजन की. प्रिसीजन में हम क्या करते हैं? देखिए एक प्रिसीजन की डेफिनेशन है, इट मींस हाउ क्लोज आर मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी क्लोज है आपकी मेजर्ड वैल्यू. देखिए सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने आपकी 4.567 लेंथ को मेजर किया, किसी भी वायर थी उसकी लेंथ को मेजर किया 4.567, और एक ने मेजर किया 4.56 और एक ने मेजर किया 4.5, और वैल्यू आपकी जो ये थी मेजर्ड वैल्यू आपकी सारी, और इनकी जो ट्रू वैल्यू थी वो आपकी थी 5, यानी 5.00 बोल दूं मैं, ये आपकी ट्रू वैल्यू थी. इसको माइनस करेंगे तो एरर बनेगा, ये सेकंड की, ये थर्ड की, इसकी भी 5.000 और इसकी भी 5.000. मतलब 5 के नजदीक कौन जा रहा है? ये 4.567 था, ये 4.56 था, ये 4.5 था. मतलब इसने वैल्यू को ज्यादा मेजर किया, इसने कम मेजर किया, इसने और भी कम मेजर किया. मतलब ये वैल्यू तो सेम थी सभी की 4, ये वैल्यू भी सेम थी, बट पहले ने 6, 7 भी मेजर कर दिया. मतलब आपका कोई और स्केल यूज किया जिसका लीस्ट काउंट और भी कम है आपका, तो उसने 6, 7 मेजर किया. मतलब इसने मोर एक्यूरेटली मेजर किया लेंथ को, इसने थोड़ा कम किया, इसने और भी कम किया. तो इसका प्रिसीजन क्या होगा? आपका ज्यादा होगा. इसका प्रिसीजन इससे कम होगा, और सबसे कम प्रिसीजन किसका होगा? थर्ड का. तो ये सारी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है आपकी. भाई आप कितना डीपली किसी भी चीज को मेजर करते हैं वो आपकी क्या होती है? प्रिसीजन, और उसी से आपकी एक्यूरेसी एग्जैक्टली क्या लगती है? पता लगती है.
That is why I have written it means how close are measured value of a physical quantity, यानी कितनी आपकी मेजर्ड वैल्यू क्लोज है उस फिजिकल क्वांटिटी के जो फिजिकल क्वांटिटी आप क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्रिसीजन. तो आप लिख लीजिए प्रिसीजन को कि भी कितना आपका क्लोज वैल्यू होता है प्रिसीजन का. सो आई एम रबिंग दिस. नाउ द आफ्टर दिस टू डेफिनेशन वी आर हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर. सो सिग्निफिकेंट फिगर, firstly we are having definition. Significant figure are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. I am again repeating. Significant figures are those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. अब इसका मतलब क्या है? देखिए आपके पास एक चीज है 100 और एक आपके पास है 001. अब इस 100 में इस 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है और इन दो जीरो की भी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इस 1 और 2 जीरो से आपका क्या बना है 100. यानी किसी भी कोई भी आपको कोई चीज मेजर कर रहे हो वो 100 है, तो इसका मतलब 1 और इन दोनों जीरो का भी क्या है मतलब है. तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 100. अब इसमें देखिए इसमें भी 2 जीरो और 1 है, बट हमने 2 जीरो क्या लगा दी, पहले लगा दी और 1 बाद में लगा दिया. अब इन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 001 काउंट कितना होगा 1 ही काउंट होगा. तो अब की बार सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई 1 हुई. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट इन ए नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन. देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं. देखिए मैंने आपको बताया था स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी वायर के डायमीटर को मेजर करते हैं. तो सपोज कीजिए मुझे आपका इस पेन के डायमीटर को मेजर करना है. तो अब सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का क्या मतलब है अब इससे पता लगेगा. देखिए जब इस पेन के डायमीटर को मेजर किया तो एक स्टूडेंट ने इसको मेजर किया 4.65, एक ने मेजर किया 4.64 और एक ने मेजर किया 4.63. अब देखिए इसमें क्या, ये 4 तो आपका सर्टेन है, मतलब जो इसका डायमीटर होगा वो 4 पॉइंट समथिंग तो होगा. ये 6 भी सर्टेन है इसमें, ठीक है, बट ये वैल्यू आपकी किसी की 5 आ रही, किसी की 4 आ रही, किसी की 3 आ रही, ये क्या है अनसर्टेन. तो जो चीज मेजरमेंट के दौरान या तो क्या हो दो डिजिट इन नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी होगा, 6 भी सर्टेनिटी होगा, प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन, ये क्या होगी अनसर्टेन. तो ये सारी क्या बनाएगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था एंड दिस इज योर सेकंड एग्जांपल. तो ये आपकी क्या बनाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर. एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में भी बताते हैं. कैसे देखें भाई, एक स्टूडेंट ने 4.65 मेजर किया और वैल्यू कितनी थी, सपोज के टीचर ने बोला कि इसका डायमीटर आपका कितना है 5. तो एक ने 4.65 मेजर किया, एक ने 4.64 मेजर किया, एक ने 4.63 मेजर किया. इसका मतलब 4.65 इसका प्रिसीजन देखें तो इनके मुकाबले ज्यादा है, तो इसकी आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक ज्यादा है. तो इसका जो है आपका प्रिसीजन भी ज्यादा होगा और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी. तो देखिए जिसका प्रिसीजन ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी ज्यादा होगी. सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, so students you have done the significant figure, definition of significant figure and the example based on the significant figure. Now our next thing is rules of significant figure. So I have written some rules of significant figure. तो इससे पहले आपको मैं एक टर्म बता देता हूं, डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these all are decimal number and this is also called decimal system. जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा ये आपका डेसिमल नंबर होगा
और इसे डेसिमल सिस्टम भी हम बोलते हैं। अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कितने हैं आपके नॉन जीरो नंबर, मतलब आपके दो ही टर्म है इसमें, एक तो जीरो डेसिमल नंबर है, एक नॉन जीरो डेसिमल नंबर है। जीरो डेसिमल नंबर तो जीरो बन गया, और नॉन जीरो डेसिमल नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पहले रूल में आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल में ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब किस तरीके से, अगर मैं एग्जांपल लूं ऑल नॉन जीरो, जैसे 4 1 है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। 4 1 ये आपके क्या है, दो सिग्निफिकेंट नंबर है, कौन से, नॉन जीरो डेसिमल नंबर है आपके। तो नॉन जीरो डेसिमल नंबर कौन से हैं, 4 और 1, ये दोनों ही नॉन जीरो है, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा आपका। ठीक है, 4 और 1 ये दोनों ही नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, तो इसमें दोनों को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं 734 ये लिखूं मैं 734, तो इसमें कितने आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि 7 भी आपका नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, 3 भी आपका नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, और 4 भी आपका क्या है, नॉन जीरो डेसिमल नंबर। तो आंसर कितना आएगा 3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं ये लिखूं 4186, अब इसमें कितने आएंगे 4, क्योंकि 4 भी आपका नॉन डेसिमल नंबर, जीरो डेसिमल नंबर है, 1 भी आपका नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, 8 और 6 दोनों आपके नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, तो आंसर कितना आएगा 4। सो स्टूडेंट यू शुड राइट दिस रूल इन योर नोटबुक। फर्स्टली ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं या नॉन जीरो डेसिमल नंबर्स हैं वो आपके क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद जो मैंने आपके एग्जांपल दिए तीनों एग्जांपल आपको लिखने हैं, उससे आपके और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड रूल, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब है, देखिए दो आपके नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई जीरो आ जाती है तो वो जीरो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अगेन आई एम टेलिंग दैट कि अगर आपके दो डेसिमल नंबर हैं उनके बीच में कोई जीरो आ जाती है तो वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। सो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 4002, अब इसमें ये भी आपका 4 भी नॉन जीरो आपका डेसिमल नंबर है, 2 भी नॉन जीरो है, और ये दो जीरो इनके बीच में आ गई, तो इसका आंसर कितना होगा 4। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं 3104, अब इसमें कितने होंगे, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर, नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, ये भी नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, इनके बीच में जीरो आ गई, तो आंसर कितना होगा 4। ओके। अब थर्ड एग्जांपल और इसमें हम ले लेते हैं, अगर आपका 4023, अब ये है, अब इन दोनों के बीच में आ गया जीरो, ये आपके तीनों, ये भी नॉन जीरो डेसिमल नंबर था, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो, 4 और 2 के बीच में जीरो, तो आंसर कितना आएगा 4। सो दिस इज अबाउट द सेकंड रूल। दिस रूल यू शुड ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। अब आते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल क्या है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। Again I am saying that all zero to the right of the last non-zero digits are non-significant figure। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका 4200 है, अब ये दोनों क्या है आपके नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, इनके राइट में जीरो जो है ये काउंट नहीं होगी, और आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा आपका। मतलब राइट में आपको जो नॉन जीरो डेसिमल नंबर है उनके राइट में जीरो को काउंट नहीं करना, तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ओके। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज कीजिए 320 है, इसमें कितनी होगी 2, क्योंकि राइट में कितना आ गया जीरो आ गया। ओके। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, अगर आपका 7200, अब इसमें कितनी होगी 2 होंगी, क्योंकि 72 आपके नॉन जीरो डेसिमल नंबर थे, उनके राइट में जीरो है, वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्लियर थर्ड रूल। ओके। अब आते हैं फोर्थ रूल पे, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल। मतलब अब ये सारी कितनी जीरो नॉन जीरो के बारे में बात होगी, अब हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे। ये क्या कहता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए non-zero digits are not significant figure. Again I am saying that all zero to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digits are non-significant figure. किस तरीके से, for example 0.007 है,
अब इसमें तीनों जीरो काउंट नहीं होगी, ये आंसर कितना आएगा 1। इसी तरीके से 0.01 है, इसमें ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगी, आंसर कितना आएगा 1। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ रूल। क्लियर? नाउ वी डू द फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या है आपका, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। किस तरीके से? सपोज कीजिए आपके 0.0070 है। अब ये 3 जीरो तो काउंट नहीं होगी, बट इसके बाद की जीरो काउंट होगी, पॉइंट के बाद की, तो आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा आपका। ठीक है? इसी तरीके से 0.010 है और इसमें भी कितना आंसर आएगा आपका, ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, आंसर कितना आएगा 2 आएगा आपका। सो दिस इज अबाउट द 5 रूल। You should write in your notebook these 5 rules. These are very very important for the whole 11th class. ठीक है? अब इसके बाद भी इसके बाद भी 1-2 रूल है, वो भी मैं करवा देता हूं। सपोज कीजिए, देखिए अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में है और दूसरे सिस्टम में उसको चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए आपका 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ये आपका लेंथ किस में है, एसआई में, ये लेंथ किस में है, सीजीएस में। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1, क्योंकि 1 है। इसमें कितना होगा, इसमें भी 1 होगा, क्यों? क्योंकि दो जीरो तो हम गिनते नहीं है। तो अगर हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करें, एक फिजिकल क्वांटिटी को कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करें, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये रूल भी आप मिसलेनियस रूल में लिख सकते हैं। 5 तो आपके बेसिक रूल है और ये आपका मिसलेनियस रूल है। ओके? अब दूसरा जो मिसलेनियस रूल है वो क्या है? सपोज कीजिए अगर आपका 2 × 10 की पावर 3 है, 10 की पावर्स को नहीं काउंट करते तो आंसर इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 है आपकी। ओके? 10 की पावर को काउंट नहीं करते। सपोज कीजिए 2 × 10 की पावर -3 भी होता तो इस पावर को भी काउंट नहीं करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। सो दिस इज अबाउट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम कुछ रूल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? उसमें आपके और भी क्लियर हो जाएगा कि आपके किस टाइप के आपके रूल्स हैं और वो रूल्स हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट, अगर मैं इसमें बोलूं 3001, सेकेंड आपका 4256, थर्ड आपका 5281, फोर्थ आपका 0.001, फिफ्थ आपका 0.701 और सिक्स्थ आपका 0.80 और सेवेंथ आपका है 5.004 और आपका एट्थ है 4.001 और नाइन्थ है आपका 4 × 10 की पावर -3 और 10 है आपका 5 2 × 10 की पावर 4। इसमें आपको सभी में आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस ओनली। अब देखिए रूल आपको समझ में आ गए होंगे, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, ये दो नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, इनके बीच में जीरो काउंट होगी तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 4। अब सेकंड में ये सारे के सारे नॉन जीरो डेसिमल नंबर है तो 1 2 3 4, इसमें कितनी हो गई 4 हो गई। अब ये भी आपका 1 2 3 4 नॉन जीरो डेसिमल नंबर है, इसमें भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4। अब इसमें तीनों जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट से इस तरफ है, तो इसमें आंसर कितना आ गया 1। इसमें ये जीरो काउंट नहीं होगी, बट ये जीरो दो डेसिमल नंबर के बीच में आ गए तो इसमें कितना हो गया 3। इसमें आपका जीरो ये काउंट नहीं हुआ, बट इसके बाद की जीरो काउंट होगी तो इसमें आंसर कितना आ गया 2। इसमें आपका ये जीरो दोनों के बीच में आ गए तो आंसर कितना हो गया 4। इसमें भी ये दो जीरो दोनों के बीच में आ गए तो आंसर कितना आ गया आपका 4। ये पावर काउंट नहीं होगी तो आंसर कितना आ गया 1। ये भी पावर काउंट नहीं होगी तो आंसर कितना आ गया 2। So this is the exercise, practice exercise about the significant figure, how we can implement the rules of the significant figure। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आपको इस तरीके से आपको गिवन होंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितने सिग्निफिकेंट आपकी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will do some more, we will practice more numerical based on the unit and measurement chapter. Okay, thank you.